सो हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस डिवीजन 3. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज मोस्ट अनस्टेबल अरे. सो लेट अस लुक व्हाट द प्रॉब्लम इज. क्या है प्रॉब्लम कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं n एंड m. हमारे पास एक अरे गिवन है a ऑफ लेंथ n जिसमें हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फिल कर सकते हैं. हमें क्या करना है, इस अरे के सम ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर करना है, एग्जैक्टली m के बराबर करना है. और हमें ये देखना है कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है एडजेसेंट वैल्यूज़ का उसको हमें मैक्सिमाइज करना है. सो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल दे रखा है 132550. इसका सम किसके बराबर है, 16 के बराबर है. और एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर हम देखें तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट वैल्यूज, दैट इज़ 1 and 3, 3 and 2, 2 and 5, 5 and 5, 5 and 0. सो इन सब का सम किसके बराबर है, 11 के बराबर है. तो हमें इस सम को, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है लेकिन हमें इस सम को मैक्सिमाइज करना है कि कितना मैक्सिमम सम इस अरे में पॉसिबल हो पाएगा. जो इनपुट कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है कि t जो है वो 1 से लेकर 10 to the power 4 तक है. और n और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है, 1 से लेकर 10 to the power 9. ये हमारे पास इनपुट कंस्ट्रेंट्स हैं. सो एक बार इंट्यूशन की ओर जाते हैं कि इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का. हमें यह करना है कि सम ऑफ द डिफरेंस जो भी है एडजेसेंट एलिमेंट्स का उसको मैक्सिमाइज करना है. सो वो मैक्सिमाइज कैसे होगा कि जब एक एलिमेंट जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए उसकी मिनिमम वैल्यू पे और जो दूसरा एलिमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो हमारे पास डिफरेंस जो होगा वो आएगा मैक्सिमम डिफरेंस. इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एक वैल्यू को कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं, नेगेटिव हम जा नहीं सकते तो हम 0 तक रिड्यूस कर सकते हैं उसको. और दूसरी वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज़ कर सकते हैं हम, एट मैक्स हम m तक इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम बाकी सारी वैल्यूज 0 कंसिडर करें तो, क्योंकि हमें सम का, अरे का सम क्या बनाना है, m बनाना है. तो एक वैल्यू को हम 0 तक रिड्यूस कर सकते हैं और एक वैल्यू को हम m तक इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो ये इंट्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का. अब एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और m की वैल्यू हमारे पास 5 है. तो एक पॉसिबल परम्यूटेशन तो ये है कि हम सारी वैल्यूज़ को 1 1 1 1 1 रख दें. लेकिन हम इसमें देखेंगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है एडजेसेंट एलिमेंट्स का वो क्या आएगा, 0 हर पॉसिबल केस में. और टोटल सम ऑफ डिफरेंसेस क्या होंगे, 0 हमारे पास. ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज हमारे पास डिफरेंस जो है वो टोटल 0 आ रहा है. और अगर हम दूसरा परम्यूटेशन देखें एक बना के, दैट इज़ कि हम इनिशियली कोई भी नंबर 0 से इनिशलाइज कर दें और एक वैल्यू को हम बीच में जो है वो m की वैल्यू दे दें, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस उसके एडजेसेंट वैल्यू लेफ्ट की तरफ क्या होगा, जो भी वो वैल्यू है, और उसके राइट की तरफ क्या होगा, जो भी वो वैल्यू है, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ 10. तो मतलब मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ तक का क्या मिल रहा है हमको, 10 इस पर्टिकुलर परम्यूटेशन में. सो ये एक इंट्यूशन है कि हम जैसे ही नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, स्प्लिट होता है और उसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होता रहता है. लेकिन अगर हम उसके नंबर के एडजेसेंट साइड्स पे एक मिनिमम वैल्यू पुट कर दें, इस केस में हम 0 मिनिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो पर्टिकुलर वैल्यू हमें क्रिएट करनी है सिर्फ वो उसके साइड पे रख दें, तो हमारे पास एक मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट हो सकता है उसके एडजेसेंट साइड पे. तो ये हम इंट्यूशन लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स कोड दिस प्रॉब्लम. सो बेसिकली फर्स्ट हमें इस प्रॉब्लम में टेस्ट केसेस इंटर करना है. तो टेस्ट केस हम लेंगे. सो हमने टेस्ट केस एंटर कर दिए. नाउ हमें क्या इनपुट करना है, n और m की वैल्यू, वो हमने इनपुट ले ली. नाउ यहाँ पे अब क्या केस बनेंगे कि n की वैल्यू अगर 1 है, 2 है या 2 से ज़्यादा है. ठीक है, अब ऐसा क्यों बनेगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो बेसिकली हमारे पास अरे में क्या होगा, सिर्फ एक ही पोजीशन है, हम उसके एडजेसेंट कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते. लेकिन हमें सम भी क्या करना है, m के बराबर करना है, तो हम उस m को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे डाल देंगे. लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो उन सब का कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो हमें वही एलिमेंट का कोई एब्सोल्यूट डिफरेंस है ही नहीं, तो हमें 0 आउटपुट देना पड़ेगा. सो इफ n इक्वल टू 1 देन वी नीड टू आउटपुट 0. और हम प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट टेस्ट केस. अब अगर ऐसा नहीं है, अगर n इक्वल टू 2 है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक जगह तो हम m की वैल्यू डाल देंगे और एक जगह 0 डाल देंगे. लेकिन उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी आप कंसिडर करें, एक जगह होगी ही नहीं जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट हो, सिर्फ एक जगह ही होगी. तो इसका आउटपुट ओनली क्या होगा, सिर्फ m की वैल्यू. क्यों, लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे अगर m की वैल्यू है 30, तो इसमें क्या होगा, अरे क्या बनेगी हमारे पास 30, 0. सो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, ओनली 30. और अगर हमारे पास लेंथ 3 होती तो अरे क्या बनती है हमारे पास, 0 30 0.
तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, इस पोजीशन का 30 एंड इस पोजीशन का 30, दैट इज 60। सो ये लॉजिक है यहाँ पे। अगर n इक्वल टू 2 है तो हमारे पास क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 30, लेकिन अगर n ग्रेटर देन 2 है, मतलब 3 4, अगर 4 भी हो गया देख लो, तो 0, 0, 30, 0, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, मैक्स 60, मतलब ट्वाइस द वैल्यू ऑफ m जा सकता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिफरेंस। सो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो हम सिंपली क्या आउटपुट देंगे, m, एंड वी विल कंटिन्यू। नहीं तो क्या करेंगे, हम आउटपुट देंगे अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ट्वाइस इंटू m, एंड देन विल कंटिन्यू। सो ये होगा इसका प्योर लॉजिक इन C++। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। सो एक बार इस प्रॉब्लम को सबमिट करते हैं कोड फोर्सेस पे। ओके, सो ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।